एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक और आईपीओ का रिव्यू। और ये आईपीओ ओपन हो रहा है 22 अगस्त से 24 अगस्त तक ये ओपन रहेगा एप्लीकेशंस के लिए। तो ये आईपीओ है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ। तो आज की वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है, किस तरीके के इसके फाइनेंशियल्स हैं और आईपीओ लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और किस तरीके की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड हो सकती है। देन इसमें इसका एंकर एलोकेशन कितना है, उसके बाद कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम कंपनी की डिटेल्स की बात करें कि कंपनी क्या काम करती है, तो पहले ये कंपनी जानी जाती थी सुयोग इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और बाद में इसका नाम चेंज करके एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ रख दिया गया। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में और इनका जो बिज़नेस मॉडल है, जो काम है इनका, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करती है इको फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स की। तो अगर सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊँ तो ये हॉजेस, मेटेलिक हॉजेस का जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करती है, मीन्स मेटेलिक पाइप्स और ट्यूब्स जो होते हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, जैसे कि गैस हो गया, सोलर हो गया, लुब्रिकेंट्स, केमिकल्स, इस तरीके के जो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे जो मेटेलिक पाइप्स एंड ट्यूब्स जो हॉजेस होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, इस तरीके की प्रोडक्ट्स की है जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करती है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, तो आई होप आप इनका काम समझ गए होंगे। इनका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो है नवी मुंबई में, और जो स्टैंडर्ड बॉडीज़ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उससे सर्टिफाइड है, जैसे कि NX3 है, ISO, इन सब से इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इनका वो सर्टिफाइड है। देन अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट जोन्स में जो हो यूज़ किए जाते हैं। तो अगर इनके क्लाइंट्स की हम इन शॉर्ट बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, फैब्रिकेटर्स हो गए, देन मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उसके बाद ओरिजिनल मेंटेनेंस प्रोडक्शन कंपनीज जो होती हैं उन सब के लिए, मतलब बहुत ही डाइवर्सिफाइड इनका जो क्लाइंट है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज से आते हैं जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करते हैं। तो जिस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है तो काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है और काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट्स जो है ये कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करती है। तो बिज़नेस में काफ़ी ग्रोथ दिखता है और इस तरीके की कोई कंपनी जो है एक्सचेंज पे फिलहाल लिस्टेड भी नहीं है। तो ये कंपनी का जो है पूरा बिज़नेस मॉडल हो गया। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी किस लिए आईपीओ लाना चाह रही है, तो आईपीओ लाने का मेन रीज़न है कि कंपनी के पास डेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी आगे मैं आपको बताऊँगी। तो उसकी रिपेमेंट के लिए, देन वर्किंग कैपिटल की फंडिंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, एंड देन कुछ अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत है, इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। नाउ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं, जिसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा देखा कि कंपनी काफ़ी पुरानी है, तो पिछले 3 साल के अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग चले तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आप यहाँ से देखेंगे तो कंपनी आपको काफ़ी जो है फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। तो पिछले 3 सालों में अगर हम इसका असेट देखेंगे हमें ग्रोइंग दिखेगा कि पहले जैसे जैसे आप देखेंगे कंसिस्टेंटली कंपनी का असेट बढ़ा है। कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको बहुत अच्छा खासा, आप यहाँ पे आप 2021 के बाद एक अच्छा खासा जंप देखने को आपको मिलेगा। कंपनी के पास नेट वर्थ भी है। देन कंपनी का बोरोइंग अगर देखें तो कंपनी के पास जो है यहाँ पे बोरोइंग्स भी हमको दिख रही हैं। तो कंपनी का जो बोरोइंग है वो कम होता हुआ दिखा है, लेकिन यहाँ पे 2023 में जो है हल्का सा कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो बढ़ी हैं। तो इसी बोरोइंग्स को कम करने के लिए कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत है और अपने ग्रोथ के लिए भी। तो इसके लिए कंपनी जो है ये आईपीओ लेके आ रही है। इसका PE रेशो है 40.91 का, जिसके बेसिस पे कह सकते हैं कि एक फेयर वैल्यूशंस पे ये आईपीओ आ रहा है। ROE कंपनी का 26.43% है, ROCE 31.96% है, दोनों ही 15% से ज़्यादा है, अट्रैक्टिव है। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का वो 0.39 का है, मींस 1 से कम है। अगर 1 से कम होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो तो ये भी एक हेल्दी साइन होता है। उसको भी जो है कंपनी अभी चुकाने के लिए रेडी है, इसीलिए इस आईपीओ को रेज कर रही है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 2.64 का है, एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है कंपनी का 26.43 का है। तो फाइनेंशियल्स अगर कंपनी के देखें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 2021 के बाद अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। कंपनी के पास का डेट इक्विटी रेशो भी 1 से कम है। ROE ROCE सब कुछ हमको काफ़ी हेल्दी दिख रहा है। मीन्स फाइनेंशियली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है।
तो और जैसा कि मैंने बताया कि इसके क्लाइंट जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी ग्रोइंग है, काफ़ी स्कोप है इसमें। तो इस हर तरीके से कंपनी हमें काफ़ी एट्रैक्टिव एंड डिमांडिंग लग रही है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की तरफ आते हैं। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 22 अगस्त को और 24 अगस्त तक ये अप्लाई करने के लिए ओपन रहेगा। देन इसका फेस वैल्यू रखा गया है ₹2 पर शेयर का। प्राइस इसका रखा गया है 102 से 108 पर शेयर का। तो आपको कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना पड़ता है रिटेल कैटेगरी में 108 पे। एक लॉट में लेने वाले हैं 130 शेयर। तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 14 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का साइज़ है वो है 351 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 162 करोड़ का और बाकी का 189 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे जो रिटेल कैटेगरी है उनके लिए 35% शेयर्स जो है यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। अब एंकर एलोकेशन की अगर बात करें तो कंपनी ने एंकर एलोकेशन से 103.7 करोड़ रुपीज़ रेज किए हैं। तो ये भी एक हेल्थी साइन दिख रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अच्छा खासा जो है इनको फंडिंग मिल चुका है एंकर एलोकेशन से। तो अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की तरफ अगर बढ़ते हैं, क्योंकि कंपनी में देख रहा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर चेक करें तो यहाँ पे दिखता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो फिलहाल इसका चल रहा है वो है 68 का, जो बढ़ा है। कल जहाँ पे ये 55 का मैंने चेक किया था वहीं आज की डेट में 68 हो गया है और आगे ये और बढ़ने वाला है। तो अभी के करेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो इसका प्राइस है वो है 108 का, जिसके बेसिस पे अगर इनको हम ऐड करें तो 176 के आसपास ये लिस्ट हो सकती है। जिसके बेसिस पे देखें तो 62% तक का लिस्टिंग गेन जो है आज की डेट में दिखता है और ये आगे और बढ़ सकता है। तो अगर एक लॉट की आप बात करें तो एक लॉट में 130 शेयर्स हैं। तो यहाँ पे आपको 8 to 9,000 रुपीज़ तक का एक लॉट पे बेनिफिट मिल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया आईपीओ है। इस तरीके की आईपीओ को आप मिस नहीं होने दें, आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छी है, आईपीओ अच्छा है, तो इसमें डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो आपके पास जितने भी डीमैट अकाउंट हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के या जो भी हैं उन सब के अकाउंट से आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना काफ़ी रहेगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट आप ओपन कराना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर का, तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाके ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल नीड है, चाहे आपको शेयर मार्केट की क्लासेस करनी है, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस या फिर फ्यूचर ऑप्शन की, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल हैं। देन म्यूचुअल फंड या एसआईपी रिलेटेड कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल सॉल्यूशंस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो होप करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके की कंपनी है, ये कैसा आईपीओ है और इसके लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।